अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिना आयशा नतीन, स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन, एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल, G8 मरकज़, इस्लामाबाद। बच्चादानी या यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहा जाता है। अगर वहाँ पर खुलिए गैर मामूली ग्रोथ इख्तियार कर लें जो बाद में बाकायदा कैंसर की शक्ल इख्तियार करे, उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर को 2 मराहिल में तशख़ीस किया जा सकता है। एक वो मरहला जब इनिशियली वो सर्विक्स के अंदर ही हो, ये लंबा अरसा के लिए होता है और पैप स्मेयर के थ्रू इसको हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं। दूसरा मरहला वो होता है जब ये इर्द गिर्द के अज़ा को भी इन्वॉल्व कर ले। ये एडवांस स्टेज होती है। इलाज तो इसका भी मुमकिन है, मगर क्या हमें 100% तक कामयाबी मिलेगी इस इलाज की, ये थोड़ा सा गैर यकीनी है। जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए एक वायरस है जिसको हम HPV कहते हैं, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये दुनिया में सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसमें क्लेमाइडिया, HIV जिसको उर्फ़ आम में एड्स कहते हैं, शौहर की स्मोकिंग भी खातून में सर्वाइकल कैंसर का मौजब बन सकती है। इसके अलावा 1970 की दहाई में एक दवाई इस्तेमाल होती थी जिसको डाईएथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। जो साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं उसमें पेट के निचले हिस्से का दर्द, कमर के पिछले हिस्से का दर्द, गैर मामूली लिकोरिया होना, इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग मतलब पाकी के दिनों में अगर आपको ब्लीडिंग होती है, या फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, गैर मामूली वज़न में कमी होना, ये तमाम वो अलामात हैं जब भी आपको फ़ील हो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर रजू करें। क़ब्ल अज़ वक्त तशख़ीस, परहेज़ और बर वक्त इलाज, ये 3 वो नुस्खे हैं जिसके ज़रिए हम मोज़ी से मोज़ी मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं, और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी ये दुरुस्त है। किस तरह तशख़ीस की जाती है जब खातून में अलामात हों इस किस्म की, जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया है, तो फिर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास वो आएंगी। कैमरे के ज़रिए गायनोकोलॉजिस्ट उनकी सर्विक्स और बच्चादानी का मुआयना करेंगी। इस प्रोसेस को कोल्पोस्कोपी कहते हैं। फिर कोल्पोस्कोपी के दौरान ही अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट समझती हो तो वहाँ से छोटा सा मुतासरा हिस्से का पीस लेकर, जिसको बायोप्सी कहते हैं, टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और फिर उसी ही सेशन में इलाज भी किया जाता है लेट्स, नेट्स, एप्लेशन और डायथर्मी के थ्रू। दूसरा तरीका होता है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, जिसका नाम है पैप स्मेयर। 25 से 45 साल की उम्र की ख़वातीन ये टेस्ट हर 3 साल बाद कराती हैं। 45 से लेकर 65 साल की उम्र की ख़वातीन हर 5 साल बाद ये टेस्ट कराती हैं, और 65 साल के बाद अगर उनके पुराने सारे पैप स्मेयर टेस्ट नॉर्मल आए हुए हों तो फिर ये स्क्रीनिंग टेस्ट बंद कर दिया जाता है। इस बीमारी की तशख़ीस के बाद इलाज शुरू करने से पहले इस बीमारी की स्टेजिंग की जाती है। MRI, बायोप्सी, लेप्रोटमी, ये सब मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिसके थ्रू हम इस बीमारी की स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग के बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि हमने क्या करना है, या हमने रेडियोथेरेपी की तरफ जाना है या कीमोथेरेपी की तरफ जाना है, या फिर दोनों तरीके हमने इस्तेमाल करने हैं। ये सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, इसमें हम जनरल सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, इन सब को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका किसी भी बीमारी से बचाव का ये है कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें। रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें और उसके बाद हम अपनी उन्हीं के मुताबिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। क्योंकि पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज़्यादा आम है, इस वजह से इसके बचाव के लिए 2 वैक्सीन्स इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं। एक का नाम है सर्वरिक्स और दूसरे का नाम है ग्रेडासिल। दोनों वैक्सीन्स हमारे पास एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में मौजूद हैं। आप आज ही अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से एडवांस इंटरनेशनल अस्पताल में मिलिए और अपनी वैक्सीनेशन कराइए।